प्रमाण है कि मुनि वशिष्ठ वेश्या के पुत्र थे, लेकिन इतना महान ज्ञानी थे, ब्रह्म ज्ञानी थे कि भगवान राम के गुरु कहलाए हैं प्रेमियों, इसलिए ज्ञान बड़ा होता है। आगे बताए हैं कि सेवरी थी मुसहर की लड़की, अरे राम जी को बैर खिलाई कि नाही, कौन कहता है कि जाति बड़ा है, कर्म प्रधान कहायो कि नाही, कौन कहता है। सेवरी जो थी वह भिलनी थी, वह मुसहर के घर की बेटी थी, लेकिन इतना उसके अंदर भक्ति थी, इतना वो प्रभु के प्रति समर्पित थी कि प्रभु ने उसका झूठा वैर भी स्वीकार किया, ऐसा प्रमाण है। भगवान राम ने सेवरी का झूठा वैर स्वीकार किया है, इतना उसके अंदर प्रेम था, उसको ये नहीं पता था कि क्या मैं झूठा करके खिला रहे हैं। उसको ये था कि जो बढ़िया होएगा वो मैं अपने प्रभु को खिलाऊंगी, तो बढ़िया कैसे पहचान करूं, तो सोचती थी चख के देखूं, खा के देखूं, जो मीठा लगे उसको रखती थी। भगवान ने उसके भाव को समझा और आदर किया, कहा नहीं नहीं इसके भाव ऊंचा है, और उस भाव को उन्होंने स्वीकार किया। वही लक्ष्मण जी ने किया, तो उनको जो है अंत में सजा भुगतनी पड़ी, जो आप लोग जानते हैं। तो मेरा ये कहना है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने इस ज्ञान को गुरु वशिष्ठ से लेने का काम किया था, और घर घर बराबरी को उन्होंने इस तरीके से बिठाया था कि यदि उनकी शिष्या सेवरी थी, उसके घर भी उसका झूठा वैर भी स्वीकार किया मौका पड़ने पर। जब स्वयंवर हुआ था राजा जनक के यहाँ, तमाम देश प्रदेश विदेश के राजा और तमाम लोग उपस्थित थे, लेकिन जरूरत पड़ी, मौका आया, तो सबसे कम उम्र वाले भगवान राम ही थे उस स्वयंवर में, जो राजाओं के क्रम में जो थे राम और लक्ष्मण ही थे। लेकिन जरूरत पड़ी, मौका आया, तो सबसे हर मामले में हर तरह से विचारवान, ज्ञानवान, बुद्धिवान, हर मामले में हर तरह से वही बीच थे ना। उम्र की कोई वहाँ सीमा नहीं थी, ज्ञान बड़ा होता है। तो आगे बताया है कि मीरा थी छात्री की बेटी, मीरा थी चित्तौड़ की रानी, अरे गुरु रविदास को बनाई कि नाही, कौन कहता है कि जाति बड़ा है, कर्म प्रधान कहायो कि नाही, कौन कहता है। तो संत रविदास हरिजन के बालक, संत रविदास हरिजन के बालक, अरे गंगा जी को कठवत में लाए कि नाही, कौन कहता है कि जाति बड़ा है, कर्म प्रधान कहायो कि नाही, कौन कहता है कि उम्र बड़ी है। आगे और मजबूत बात है, जरूरत पड़ी तो धर्मराज को, जो धर्म के प्रतीक थे, स्वयं अपने आप एक माने रखने वाले थे प्रेमियों। जहां धर्म ही चल देवे, क्या पूछना है, जहां धर्म का ही वास हो, कितनी बेहद अच्छी बात है। लेकिन जरूरत पड़ी धर्मराज को भी, युधिष्ठिर महाराज को तो यज्ञ करवाना पड़ा। जिस यज्ञ को हम लोगों ने कभी करवाया है संध्या के समय, तमाम हमारे लोग उपस्थित भी थे, उसमें शरीक भी थे, उन्होंने भी यज्ञ करवाया, उन्होंने भी संत महात्माओं को तमाम सुदूर क्षेत्रों से बुलवाया। हमने भी ऐसा किया है, हमने भी तमाम संत महात्माओं को भी बुलवाया है, तमाम भाइयों को बुलवाया है, बहनों को बुलवाया है। हमारे नज़रों में सभी संत हैं, सभी महात्मा हैं, सभी अच्छे हैं, नहीं तो आ नहीं सकते। उन्होंने भी यज्ञ कराया, एक बार करवाया, हम लोग तो हर साल करवाते हैं, विचार हम लोग हर साल कराते हैं। 17वें साल की आध्यात्मिक संध्या में आज मिलन हुआ है, लेकिन तमाम उनके वजह से, उनके पीरियड में लड़ाई झगड़े हुए, क्या क्या हुए, भगवान ने सलाह दिया कि आप यज्ञ करवाइए धर्मराज जी। धर्मराज जरूर है, लेकिन जरूरत है और कराना पड़ेगा, तो उन्होंने कराया। तमाम लोग भोजन ग्रहण कर लिए, प्रमाण है कि 88,000 ऋषि मनीषी खाना खाए, लेकिन एक शर्त थी कि अपने आप घंटा टंगा हुआ है ना, ये बज जाएगा तो स्वीकार कर लिया जाएगा कि यज्ञ पूरी हो गई। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तमाम लोग भोजन कर लिए, नहीं घंटा बजा,
और यहाँ तक कि भगवान कृष्ण भी भोजन कर लिए, घंटा नहीं बजा। लेकिन भगवान चाहते तो घंटा बज सकता था, लेकिन भगवान को भक्तों की मर्यादा को रखनी थी, संत की महिमा को बतानी थी भगवान को, इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है चलने दो। अभी लोगों के मन में कुछ बातें हैं। घंटा नहीं बजा, बड़ा दुखित होकर के धर्मराज जी भगवान से कहे, प्रभु घंटा नहीं बजा, यज्ञ अधूरी रह गई, और इतना बड़े पैमाने का कार्यक्रम किया गया, देश लेवल का कार्यक्रम किया गया, तमाम ऋषि मनुष्यों को बुलाया गया, तमाम सेवा सत्कार भी किया गया, बड़े पैमाने का कार्यक्रम किया गया, फिर भी अधूरा रह गया। जिसके स्वयं आप रक्षक हैं वो भी अधूरा रह गया। रक्षक तो इस तरह से भगवान थे पांडवों के कि जरूरत पड़ी, पूछा गया कि आप जरा बताइए कि पांडवों के प्रति आपका क्या प्रेम है, किस तरीके से आपका लगाव है। तो भगवान ने यह बात बताया था कि पांडव मेरो परम धना, पांडव मेरो परम धना, अपारथ प्राण समान, आके ही विधि अर्जुन राखी हो, करताने सोच भगवान। इस तरीके का प्रेम था। तो स्वयं आप मौजूद भी हैं, आप भी प्रसाद ग्रहण किए, अब क्या होगा। भगवान कहे कि अच्छा धर्मराज, सभी महात्मा लोग खाना खाए, सबको निमंत्रित किया गया है। कहे जरूर निमंत्रित किया गया है, तमाम इतने लोग आए हैं। भगवान ने विचार किया और कहा, धर्मराज एक महात्मा को तो नहीं निमंत्रित किया गया है। कहे कौन? कहे काशी क्षेत्र में एक स्वपन नाम ऋषि है, स्वपन जिनके नाम को स्वपन जानते हैं लोग। कहे उन महात्मा को तो नहीं बुलाया गया। कहा हाँ, उनको तो नहीं बुलाया है। कहे डोम जाति से मिलान करने वाले हैं, डोम के घर वो जरूर पैदा है, लेकिन वो ब्रह्मज्ञानी और महात्मा है, उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया। कहे ठीक है, तो फिर क्या करना होगा। कहे उनको बुलाया जाए। ये हुआ भीम जी जाए बुलाने के लिए। भीम को भेजा गया, धावन का काम भीम जी करते थे। भीम जी आए, पता करते करते जरा बताया जा कौन सी कुटिया है भाई, एक सुपन ऋषि नाम का है कोई महात्मा साधु। कहे जरूर है, उस जंगलवा में बनवा में उधर रहते हैं, साइड में एक उड़ाई उड़ाई डाले हैं किसी तरह, तो उधर तो रहते हैं। पूछते पूछते वहां पहुंचे, देखते हैं एक कंबल जो है, काला कंबल जो है, खत्म करने वाले हैं, बता दीजिए। मैं ये बता रहा था, यहाँ बुलाना आना होगा आपको चेयरमैन साहब, मैं थोड़ा ही समय खत्म करने वाला हूँ, तो फिर छोड़ दूंगा जल्दी। मैं ये बता रहा था कि उनको भेजा गया, भीम जी गए और देखते हैं तो एक काला कमल लिए हुए हैं और उसी पर आसन लगाए बैठे हैं। कहना जितना करिया एक कमरा बा उतने सधुइयो करिया बा, जितना काला कमरा है उतना काला साधु भी है। और बताओ एक खैला बिना हमारे जग पूरा ना हो, ये डोम के एक तो खुदे पता लगा के बड़ बढ़ुआ के जग भंडारा चले आगे चाहिए। तो वो कहला ठीक बाटे, जब ऐसा बात बाटे तो चल के पूछते हैं। कहला के चले है धर्मराज ऋषि महाराज की देवता बाटे, जग बाटे भोजन करे चले है। हम कहे कहती हमारे नाम भीम हवे, 10,000 हाथी के बल हमारे अंदर है, हम ही दुर्योधन को मारे हैं, ये मेरा परिचय है। कहला क्या क्या परिचय दुनिया भर का बता गए, हम पूछे भी नहीं। कहला जा जा भीम, हम नेता खाए वाला में महात्मा नहीं है जौन तू समझत बड़ा, हमू महात्मा साधु ना है जौन घूम घूम नेता खाला, जा। कहला चलता अगर एजा से उठा के फेंक देती तो जाके हस्तिनेपुर में गिरता साधु जी। तू हमें नीमन से नहीं खा जाना तभी, हमारा नाम भीम है, हम 10,000 हाथी के बल हमारे अंदर है, हम ही मारे हैं दुर्योधन को। महात्मा जी निवेदन पूर्वक है, ठीक है भीम जब इतना बलवान है तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक मेरा विचार सुन लीजिए कि बड़ा रहो बड़ वचन न कहू, दृढ़ हो जाई गदा तुम कहू। बड़ा है जरूर अच्छी बात है, बड़ी बात मत करिए, अपना उठाइए और जाइए। कहा कि अरे चलता बरियाइयों से लेके चलते। कहा तो ठीक वैसा ने बात बैठे तो देखा हो फूटिया पर हम माला वाला टांगल बैठे, तनी उतर ले आओ, हम जुगाड़ करते हैं अपन कमांडर समंडर कमरा सरिहारत तनी। कहा कि इनका तो थोड़ा सा काफ़ी मय हो गई बाटे, घमंड हो गई बाटे। तो जब घमंड रही मय रही
तब प्रभु कृपा मालिक के ना ही हो पाई। धन मद बल मद जाति मद अविद्या मद करुराद, धन मद बल मद जाति मद अविद्या मद करुराद, तब पई हो अनहाद। जब तक धन का, बल का, विद्या का, जाति का, पद का, प्रतिष्ठा का, किसी भी तरह का मैं रहेगा तो हम प्रभु कृपा के पात्र नहीं हो सकते। यह बात उन्होंने बताई है। तो भीम जी इतना बल का मद था, कहाँ सुनते हैं संत की बात। कहे चला सधुइया के मलबे का आवश्यकता गैला है उतारे, तो खूंटी पर से मलबे नहीं क्यों उतरल। कल अरे कैसा माला बा, चाहे तो पालानी सहिते हम ले चल जाइए, जैसे आई मलबो ना हिलल बा, का बात हो गई। पूरा जोर लगाए, उनसे कुछ नहीं हुआ। कल का हो तू तो हमके जैसे टांग के फेंके कहत रहा, आ एगो हई माला नहीं खे उठत तो हमके टांग के तू कैसे फेंको। भाई हम जाएंगे ना, हमारा शंका हो गई कि तू वो भीम हो कि दूसर हो। नाम तो ठीक है कहत रहा, लेकिन वो भीम के बारे में हम थोड़ा बहुत जानत हैं। वो धर्मराज युधिष्ठिर के भाई हैं, बड़े बलवान रहे। लेकिन आपसे एक माला नहीं खूंटी से उतर रहा है, तो हमें मुझे शक लग रहा है कि आप शायद वो है नहीं, इसलिए आप जाइए। थोड़ा लटकाए हुए भीम जी चल देते हैं। आए हैं, पूछते हैं भगवान क्या हुआ। कह रहे महाराज तो बड़ा टेढ़ बतिया रहे हैं, आ नहीं रहे। कहे टेढ़ वो बतिया रहे, क्या बतिया है। कहना ठीक है। तब तक धर्मराज जी आए, कहे क्या होगा, मेरा भाई जाकर अनुचित भी बोल आया है, तो महात्मा कैसे आ सकते। कहे धर्मराज जरूर आएंगे, आप जाइए, आप जरूर जाइए। आप धर्मराज हैं, धर्म के प्रतीक हैं, आप जाएंगे तो संत है ना, तो संत सुख देने का कार्य करता है। हमें उम्मीद है, भरोसा है, धर्मराज आप जाए बुलाने के लिए, महात्मा जरूर आएंगे। जब वहां से चले हैं धर्मराज जी, तो यहाँ से स्वतः ये चल दिया कि मेरे अगुवानी में धर्म ही चल दिया, तो मुझे उसकी अगुवानी में जाना चाहिए। और संत की यही विशेषता होती है, दोनों लोगों का मुलाकात रास्ते में होती है। इतना धर्मराज जी इतना प्रसन्न होते हैं, वह सोच रहे थे कि शायद मेरा भाई अनुचित बोल के आया है, तो मेरा निवेदन वो महात्मा स्वीकार करेंगे कि नहीं, उनकी वजह से यह पूरा नहीं हुआ है। और वह स्वतः चल दिए। कहे धर्मराज आपको क्या आने की जरूरत पड़ गई, आपका इच्छा हो जाता तो मैं चला आता, और तुम्हें तो बुलाने आ रहा था। कहे नहीं नहीं, मेरे अगवानी में धर्म चल दिया, आप अपनी महिमा को नहीं जानते हैं। धर्मराज आप अपनी विशेषता और महिमा के बारे में अपने से परिचित नहीं है। स्वयं आप चलने का मतलब धर्म ही चल दिया जिसके अगुवानी में, तो मुझे चलना चाहिए। तो ये कहना है कि सुख देवे दुख को हरे, आ करे पाप का अंत, आ कहे मुनीन्द्र कब मिली है परम स्नेही संत। ऐसे परम संत ज्ञानी का कब दर्शन होगा, जिनके मिलने से, जिनके विचार को सुनने से अंतरात्मा में प्रसन्नता हो जाए। तो समझिए व्यक्ति विशेष जरूर है, उसे संबंध जरूर रखना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए, यह नियम है। तो ले गए हैं, फिर जो है कहे हैं कि चलिए चलिए मैं चलता हूँ, मैं जल्दी में इसको बताना चाहता हूँ। उन्होंने भोजन बनवाया, द्रौपदी जो है बहुत सारा आइटम बनाई। कहीं कि भाई ऐसा क्या है, कौन सा ऐसा महात्मा है जिनके बिना अधूरा है। तमाम लोग देखने के लिए आतुर थे कि क्या विशेषता है। देख रहे हैं तो देखने में शक्ल तो बहुत सुंदर नहीं है, लेकिन विशेषता कैसे मालूम होएगी। बहुत सारा कई प्रकार का व्यंजन बना, ऐसा प्रमाण था कि छप्परों प्रकार का व्यंजन बना। महात्मा सोचे भाई ये तो अजब बात है, कई प्रकार का है, और किस भोजन को मैं ज़्यादा मतलब महत्व दूँ, किसको मैं पहले खाऊं, किसको मैं समझूं कि अच्छा है। सबको एक ही में उन्होंने मिला दिया। कहे सबको मेरे लिए समादर है, सबको एक ही में मिला दिया, और खाना 3 बार खाए हैं। घंटा अपने आप बजा। तब तक द्रौपदी के मन में होता है, ओह ज्ञान तो महान है, इसमें दो राय नहीं है, सच है ज्ञान में महान। इतने लोग खाए नहीं बजा, आपके खाने से बजा है, वो धन्य महात्मा महान है। लेकिन एक बात जरूर है कि जाति का डोम है, खाने का सहूर नहीं है, एक ही में फेंट के खा रहा है। अलग अलग खाते कितना आनंद आता। खाइल बंद, घंटा बंद। कल महाराज और क्या हो गया, कल जाओ द्रौपदी से पूछ लीजिए। गए हैं, द्रौपदी से पूछे हैं क्या हो, मतलब कुछ कहलू है। द्रौपदी कही महाराज पति देव, कहे तो नहीं लेकिन मन में मेरी ये बात हुई है और ऐसा ऐसा हुआ। तो वो यही कहे कि जो किसी से कायल नहीं होता है, अपने से कायल हो जाता है। दीन अधीन बन करके
सब परिवार भाइयों के साथ, पत्नी के साथ आके संत के चरणों पे गिरे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर महाराज, ये संत की महिमा होती है, और क्षमा मांगे हैं। उतने बलवान जिन्होंने सबको जीता है, इन लोगों का इस प्रकार का पांडवों का प्रमाण है। एक संत के चरणों में निवेदन कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं कि आप माफ कर दीजिए और प्रसन्न हो जाइए कि हम लोग की यज्ञ पूरी हो जाए। संत दुखी हो जाएगा तो यज्ञ दुख हो जाएगा। प्रेमियों, ये सत्य बात है। सदगुरु की प्रसन्नता, उससे पहले ये हम बताना चाहेंगे कि भक्त सदा प्रसन्न है, आ दुखी कबहु नहीं होय। आ भक्त दुखी तो हरि दुखी, आ हरि दुखी जग दुख होय। जो वास्तव में भक्त है, जो भक्ति करता है, महात्मा है, संत है, यदि वो किसी वजह से दुखित हो जाए तो प्रभु को दुख हो जाएगा, और जब प्रभु को दुख हो जाएगा तो सारे दुनिया वालों का दुख हो जाएगा। और यदि वो महात्मा दुखी हो जाए किसी वजह से, किसी के सताने से, तो तड़ित मार ज्यों वृक्ष को, तड़ित मार ज्यों वृक्ष को, शिखा से भगत का सुख। असंत श्राप बिरथा नहीं, जन्म जन्म सह दुख। ऐसा स्वतः हो जाता है। मुनि के क्षमा क्रोध से भारी, यदि मुनि महात्मा क्षमा भी कर देता है तो क्रोध करके कह देगा उतना ही होएगा, और यदि क्षमा कर लिया तो न जाने कई गुना होएगा। इसलिए बचाना चाहिए कुछ बिंदु पर, हम सब समाज वालों को ध्यान देना चाहिए। प्रेमियों, ये मेरा कहना था। तो एक संत के सामने अधीन मर करके वो पांडव जिन्होंने सबको जीता है, विश्व में कायम किया, उन्होंने एक संत के सामने झुक करके और निवेदन भीख मांग रहे हैं। तो ये प्रमाण कहना था कि कौन कहता है कि जाति बड़ा है, कर्म प्रधान कहायो कि नाही, तो सुपन सुदर्शना डुमा के बालक स्वपज सुदर्शना। शाब्दिक सही अर्थ, सही नाम उनका किताबी जो है, किताब में सही लिखा जाता है तो स्वपज ऋषि है, लेकिन स्वपज बड़े कम लोग जानते हैं। और घर से जहाँ से थे उनका नाम सुदर्शन था, लेकिन उनको अधिकतर लोग सुपर्ण ऋषि या सुपर्ण लोग जानते थे। ठीक है, जो भी है समझ लीजिए। तो सुपर्ण सुदर्शन डोमा के बालक, पांडव लोग के घंटवा बजाए कि नाही, कौन कहता है कि जाति बड़ा है, कर्म प्रधान कहायो कि नाही, कौन कहता है। तो संत विवेकानंद यह पद गावे, संत विवेकानंद यह पद गावे। अरे हो परम पद पाए कि नाही, कौन कहता है कि जाति बड़ा है, कर्म प्रधान कहायो कि नाही, कौन कहता है। प्रेमियों, इस भजन से ये प्रमाण मिला, ज्ञान महान होता है, कर्म महान होता है तो कर्म से ज्ञान है, ज्ञान के बल पे कर्म है, दोनों एक से जुड़ा हुआ है। तो हम यह जरूर जो है निवेदन करके आप लोगों को हर साल इसलिए बुलाते हैं कि आप लोगों का इस शुभ अवसर पे पदार्पण हो, आप लोगों को भी आशीर्वाद मिले। जहाँ तक मुझे जानकारी है, जहाँ तक मुझे ज्ञान है, जहाँ तक प्रभु ने कृपा किया है, मैं जरूर सेवा करने का काम करता हूँ, करता रहूँगा। और आप सभी के हित के लिए मैं मालिक से प्रार्थना करता हूँ, अल्लाह से, प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों के जीवन में यह संदेश उतरे, आप लोगों का भला हो। लेकिन उसके लिए एक चीज़ की सख्त जरूरत पड़ेगी, और वो कौन सी चीज़ है? तो रहु रे कारणा हो गुरु जी, रहु रे कारणा हो गुरु जी, बगिया लगावाली हो, आ फूली फाली भैले घाना घोरा जी। ये सच है कि आज से 17 साल पहले मेरे गुरु भगवान ने इसी जगह पे, दरवाजे पे, बहुत हम लोग 10-5 ही मित्र थे। 98 में
मैं एमए प्रीवियस में पढ़ रहा था टीडी कॉलेज में, उस पीरियड में कुछ ही लोग थे। हमारे परम पूज्य गुरु भगवान ने कहा कि मेरा शरीर अब छूटेगा, इसके बाद इस शरीर से भेंट नहीं होएगी, और एक कार्यक्रम मैं अपने हाथों करा दे रहा हूँ। चाहे छोटा जरूर है, सत्य छोटा और बड़ा नहीं होता है, व्यवस्था छोटी बड़ी भले हो सकती है, इसलिए यह आज मैं यह शुभारंभ करवा देता हूँ बाबू। और हर साल इसी डेट पे आप जरूर करिएगा, आगे चल के केंद्र के रूप में कायम होएगा। ये मेरे गुरु भगवान का आदेश निर्देश है, उनकी ये कृपा है मेरे प्रभु की, इतने लोगों का सेवा करने का मुझे अवसर मिला है। मैं धन्य हो गया आप लोगों का चरणों का दर्शन करके, सेवा करके। तो ये कहना है कि राहु रे कारण आहु गुरु जी, राहु रे कारण आहु गुरु जी, बगिया लगावाली हो, आ फूली फाली भैले घाना घोरा जी, तू बारहे बरी सावा पर सदगुरु मिला ले हो, बारहे बरी सावा पर सदगुरु मिला ले हो, आदि हलन विमल उपदेश जी, तू नहीं सुख नैहर में, सुखा ना ससुरा